तो एक क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन एफ दे रखा है ना, डोमेन ऑल रियल, को डोमेन ऑल रियल। फंक्शन क्या दिया है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेंज पता करनी है अपने को, तो रेंज के लिए है ना इसको y कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और y को रियल होने के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस 4y स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और या फिर y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक, तो y के लिए सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं वो क्या आ जाएंगी, -1/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, और y क्या है, रेंज है इस फंक्शन की। तो ये आपका आंसर ये पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 एंड टू फंक्शंस f एंड g बी डिफाइंड एज। अच्छा, दोनों फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है ना। एफ एन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है और जी एन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। तो एफ ओ जी का नेचर पूछा है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एन अपन निकालते हैं जरा। एफ ऑफ जी एन ये अपन कैसे निकालते थे, ये फंक्शन जो है एफ एन जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में कॉम्पोजिशन अपन कैसे निकालते थे, एफ एन में जहाँ पे भी एन है ना, एन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और जो कंडीशन दे रखी है उसमें भी एन है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जी एन की वैल्यू डाल देंगे। ठीक, तो पहले तो केवल अपन लिख लेते हैं जरा। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, जी एन प्लस 1 अपॉन 2 है ना, कब, इफ जी एन इज ऑड। ठीक, और ये हो जाएगा जी एन अपॉन 2 इफ जी एन इज इवन। ठीक है, अब क्या, ये कंडीशन जो है हमको जी एन के टर्म्स में दी हुई है, इसको हमको एन के टर्म्स में लाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है जी एन की वैल्यू जब अपन डालेंगे, जी एन की क्या वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे अपन ये वाली वैल्यू डालेंगे, वो एन के टर्म्स में है। ठीक है, ये जी एन इस वाली जगह पे भी अपन ये वाली वैल्यू डालेंगे एन के टर्म्स में। तो हमको एक कंडीशन भी एन के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी। ठीक है, इसी तरह से करते थे अपन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए। तो अब देखते हैं जी एन यदि ऑड है तो एन क्या होता है ना। तो जी एन क्या है, जी एन यहाँ पे लिखते हैं जरा अपन, एन माइनस 1 रेज टू पावर एन। ठीक, तो इसको देखने से क्लियर है कि जी एन यदि ऑड है, इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो है उसको क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा है ना। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लें, जैसे एन की कोई एक इवन वैल्यू अपन लेते हैं, सपोज अपन ने 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। -1 वाली ये जितनी पावर्स यदि इवन अपन डाल देंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इवन -1, तो इवन -1 तो ऑड ही आएगा। ठीक है, तो जी एन ऑड के लिए एन का इवन होना जरूरी है। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, जी एन इज इवन, और ये भी हमको दिख ही रहा है कि जी एन के इवन होने के लिए एन का ऑड होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एन यदि ऑड हो जाएगा, तो सपोज जैसे एन की जगह पे हम 5 रख दें। ठीक, तो 5 रख देंगे, तो ये -1 रेज टू पावर 5, ये -1 हो गया। -1 और -1 +1, तो 5 + 1 6 है ना। आप देख रहे हैं, वैल्यूज डाल के देख लें है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एन की वैल्यू इवन डालेंगे तो ऑड आएगा जी एन, और एन की वैल्यू ऑड डालेंगे तो इवन आएगा जी एन। ठीक है, अब इस फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं जरा, जी एन की वैल्यू डाल देते हैं, एन -1 रेज टू पावर एन +1 अपॉन 2। ये कब है, ये कब है, जब जी एन इज ऑड, मतलब एन इज इवन, एन इज इवन। और दूसरा क्या हो गया, एन माइनस है ना, ये नीचे वाला कर रहे हैं,
-1 रेज़ टू पावर n अपॉन 2, और ये कब है, n इज ऑड। ठीक है, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं ऊपर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। यदि n इवन है तो -1 रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो -1 + 1 है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाता है, n/2 आ जाता है केवल। कब, जब n इज इवन। ठीक है, और यदि n ऑड है तो -1 रेज़ टू पावर n -1 हो गया, तो माइनस ऑफ -1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, n + 1/2 जब n इज ऑड। तो ये हमारे पास में है ना f ऑफ gn की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन आ गया अपने पास में। ठीक है, तो अब अपन देख सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन जो है बिहेव कैसे करता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे। अब देखें, यदि n इवन है, ठीक है, n को अपन इवन रख रहे हैं, मतलब n क्या हो गया, 2 4 6 8 है ना, एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शन है कॉम्पोजिशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ gn है ना, ये क्या है, n/2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यदि n जो है वो ऑड है, n ऑड है, मतलब n 1 3 5 7 9 इस तरह से जा रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन है f ऑफ gn है ना, ये क्या हो जाएगा, n + 1/2। तो n + 1/2 क्या हो गया, 1 + 1/2 1, 3 + 1/2 2 है ना, 3 4 5 अगेन है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दिख ही गया पहली चीज, क्या कि ये मैनी वन फंक्शन है। n = 2 पे भी आउटपुट 1 आ रहा है, और n = 1 पे भी जो इसका मैपिंग है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैनी वन फंक्शन है, तो 1 to 1 तो नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, अब ये फंक्शन f जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, तो ये f ऑफ gn है बेसिकली, तो इसमें जो कोडोमेन होगी है ना, कोडोमेन तो f की ही लग रही। ठीक है, और f की कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो f ऑफ gn की रेंज जो है वो क्या है ना, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f ऑफ gn, ये क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इस वाले केस में क्या हो गया कि कोडोमेन, कोडोमेन क्या था, नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन ना किसके बराबर हो गई, रेंज के बराबर हो गई। ठीक है, और कोडोमेन रेंज के बराबर, इसका मतलब ये जो कॉम्पोजिशन है वो क्या, ऑन टू है। तो अपना रिजल्ट क्या हो गया कि ऑन टू है पर 1 1 नहीं है। ठीक है, बी पार्ट। तो ये आपका आंसर।